जय हिंद सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में जुड़ चुके हैं, सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। बच्चों, आज की क्लास में हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ने वाले हैं, मानव कंकाल तंत्र की बात करने वाले हैं विद एमसीक्यूज। जी हाँ, रिवीजन हम कर रहे हैं बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज के साथ साथ हमारा रिवीजन चल रहा है। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा मानव कंकाल तंत्र है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, बिना किसी देरी के मानव कंकाल तंत्र की क्लास, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आंसर करने की कोशिश करिएगा। रिवीजन चल रहा है बेटा, रिवीजन क्लास में मेरे ख्याल से आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। रिवीजन का मतलब होता है एक बार हमने सब पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर इसके सॉल्व करेंगे और हमारी थ्योरी को रिवाइज करेंगे, ये रिवीजन होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण के लिए और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? क्या होगा उसका उत्तर? क्या आंसर आना चाहिए इसका बेटा? कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन या आयोडीन? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या इसका आंसर होना चाहिए, उत्तर क्या आना चाहिए बेटा? यहाँ पर पूछा है आवश्यक नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा एग्जाम में भी, ठीक है। यहाँ पर आवश्यक नहीं पूछा है और पढ़ने के बाद गलतियां नहीं करना है बेटा। तो आपको बता दूं, दांत भी आ गए हैं, दांत की भी बात हो रही है, हड्डियों की भी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। तो इनके लिए बेटा कौन सा आवश्यक नहीं है? कौन सा आवश्यक नहीं है? बिल्कुल आयोडीन इज द राइट आंसर बेटा, ऐसी गलती नहीं करना है। कैल्शियम फास्फोरस तो मेन है, कैल्शियम फास्फोरस सबसे ज्यादा जरूरत किसकी अगर पूछे तो कैल्शियम सबसे ज्यादा परसेंटेज में, उसके बाद फास्फोरस, दोनों मिलके ही हमारी हड्डियां, दांत वगैरह सब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्लोरीन की भी जरूरत होती है, फ्लोरीन हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी रोल है, इसका भी हमारे हड्डियों के निर्माण में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आयोडीन, आयोडीन का रोल नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा आवश्यक नहीं है? तो कैल्शियम फास्फोरस तो मेन है, फ्लोरीन भी है, इसकी भी जरूरत पड़ती है, ये भी आवश्यक है। आयोडीन इज द रॉन्ग आंसर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? हाउ मेनी मसल्स आर यूज्ड इन द मूवमेंट ऑफ अ बोन? एक हड्डी को गति कराने के लिए, हिलाने के लिए कितने कम से कम मसल्स लगते हैं वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पता होना चाहिए कि कितने मसल से बोन का मूवमेंट हो जाता है और मसल बोन के साथ करती क्या है। 1, 2, 3 या 4? क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो बेटा ध्यान रखिएगा कि किसी भी हड्डी को या एक हड्डी को मूवमेंट कराने के लिए कम से कम कितनी मसल्स चाहिए बेटा? कम से कम 2 चाहिए। 2 मसल्स एक हड्डी को मूव करा सकती है, हिला सकती हैं। क्या करती हैं मसल्स? मसल्स क्या करती हैं? इन हड्डियों को क्या करेंगी? इनको खींचेंगी, ठीक है, इनको क्या करती हैं? खींचती हैं, धक्का नहीं देती है, खींचने का काम करती है। और रिलैक्स हो जाएगी तो अपने आप चली जाती है, सिर्फ खींचने का काम करती है। 2 की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सही, 2 इज द राइट आंसर। बस ध्यान रखिएगा, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल किसमें होता है? विच एनिमल हैज अ स्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज? कौन सा एनिमल है जिसका स्केलेटन सिर्फ कार्टिलेज का ही बना होता है? जैसे हमारे स्केलेटन में तो कार्टिलेज भी है, उपास्थि भी है, अस्थियां, हड्डियां भी है, ज्यादातर हड्डियां होती है, लेकिन ऐसा कौन सा जीव है जिसका, इनमें से आपको बताना है, मछली है ये जिसका पूरा उपास्थि का बना होता है? बिल्कुल शार्क का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। शार्क का पूरा कार्टिलेज यानी कि उपास्थियों का बना होता है, बिल्कुल। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आपको करना है। इनमें से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम? कौन सा कार्य नहीं है बेटा?
खनिज का भंडारण करता है मैम, कैल्शियम, फास्फोरस और भी बहुत सारे मिलेंगे, मिनरल्स मिलते हैं, अंगों को सुरक्षा भी देता है, गति करने में भी सहायक है। मेटाबॉलिज्म में इसका कुछ काम नहीं है। उपापचय, उपापचय जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं बेटा। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक अभिक्रियाएं, अपचय उपचय अभिक्रिया जितनी भी हो रही है, जोड़ने और तोड़ने वाली अभिक्रियाएं, भोजन का पचना, भोजन का टूटना, ये बनना वो बनना, सब क्या है? उपापचय है मेटाबॉलिज्म में। इनमें हड्डियों का कोई, कंकाल तंत्र का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से हमारे शरीर में कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी हेल्प इन मूविंग? हम चल फिर पा रहे हैं तो कौन से अंग है जो हमारे चलने फिरने में, लोकोमोशन में मदद करते हैं? कौन से करते हैं चलने फिरने में, लोकोमोशन में मदद? हड्डियां? जी हाँ बिल्कुल मैम, हड्डियां तो करती है, कंकाल तंत्र का तो काम ही है हमको चलाना फिराना। बिल्कुल। क्या त्वचा करेगी? क्या स्किन का काम क्या है बेटा? स्किन का काम है प्रोटेक्शन करना। स्किन का काम क्या है? सुरक्षा देना। मांसपेशियां, मांसपेशियां भी तो चलने फिरने में मदद कर रही हैं। मसल्स, मसल्स का हमने पढ़ा था, मसल्स हमने पढ़ी थी, पेशियां हमने पढ़ी थी, ऊतक पढ़े थे, उनका काम क्या है? लोकोमोशन, मूवमेंट, गति करना। तो हड्डियां तो करेगी करेगी, मसल्स भी करती है, ऑर्गन का कोई योगदान नहीं है चलने फिरने में, वो अपना काम दूसरा करते ही हैं, सबका अलग अलग काम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जिन बच्चों का आंसर आ रहा है, हड्डियां और मांसपेशियों का काम है लोकोमोशन, चलना फिरना का। ठीक है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन करिए फटाफट से। यहाँ पर हमारा एक्शल वाला कंप्लीट हो जाता है, अक्षीय वाला, जिसमें हमने रीढ़ की हड्डी वगैरह पढ़ी बेटा, और कॉक्सिजियल तक खत्म हो जाता। कहाँ से? खोपड़ी से शुरू होता है और अनुत्रिकास्थि पे जाके खत्म होता है। हाँ, अप एंड डाउन, ऐसे बाहर अंदर। अप एंड डाउन तो बेटा वो होता है, डायफ्राम होता है, ये अंदर बाहर होती है, ऐसे बाहर अंदर बाहर अंदर। अप एंड डाउन तो डायफ्राम होता है। ठीक है शिवम, बिल्कुल। वह हड्डी जो श्रेणी के पिछले हिस्से का निर्माण करती है और जिसे अक्सर टेलबोन कहा जाता है। टेलबोन किसको बोलते हैं? जो डाउट वाले बच्चे हैं ना, वो आखिरी में रुक जाया करें, उनके डाउट आखिरी में, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो जाती है बेटा। आखिरी में आपकी सारी बातें सुन ली जाएगी, आपको क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन का आंसर करिए सभी। क्या होगा बेटा? हाँ, कॉक्सिजियल या कॉक्सिक्स या अनुत्रिकास्थि, इसको सबसे आखिरी वाली, इसी से हमारी पूंछ बनी थी, बाद में ये विलुप्त तो हो गई पूंछ ऊंच और ये छोटी हो गई। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं टेलबोन, सबसे आखिरी में मिलती है ना ये, ऐसा शेप में, ऐसी। कॉक्सिजियल एक ही होती है हमारे अंदर। बच्चों में कितनी थी? 4। बच्चों में थी 4, हमारे अंदर होती है 1। बिल्कुल। चलिए, इस्थियम प्यूबिस और त्रिकास्थि सैक्रम, सैक्रम इसके ऊपर वाली हड्डी होती है। ठीक है, इनकी बात हम बाद में करेंगे, ये उसमें आती है, उपांगीय कंकाल में आती है, हिप बोन में आती है, हमारे हिप की बोन है, कूल्हे की हड्डियां हैं। ठीक है, चलो। पतली चपटी हड्डियां जो पसली बनाती हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? और हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती है, क्या कहलाएंगी बेटा? द थिन फ्लैट बोन दैट मेकअप द रिबकेज, जो हमारे फेफड़ों को, हाँ, और पसलियों का, जो हमारी रीढ़ की हड्डियां, हाँ सॉरी, रिब्स हैं, उनका काम क्या है? एक तो श्वसन में अप एंड डाउन होती है, और दूसरी किसको प्रोटेक्शन कर रही है? कौन से ऑर्गन को? हमारे दिल को और हमारे फेफड़ों को, हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, उसको आसपास से घेरे हुए पिंजरे जैसी। क्या है बेटा? पसलियां, रिब्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट है, मानव रीढ़ में कितनी कशेरुकाएं होती है? हाउ मेनी वर्टिब्रे आर देयर इन द ह्यूमन स्पाइन? टोटल कितनी रीढ़ की हड्डियां हैं जिन्हें कशेरुकाएं कहते हैं, जिन्हें हम कशेरुकाएं यानी कि वर्टिब्रे कहते हैं? कितनी होती है बेटा वर्टिब्रे?
12, 26, 33 या 206? कितनी पड़ी? रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डी पड़ी बेटा? फॉर्मूला भी याद कर लेना वो वाला, C7, T12, L5, S सैक्रम और C4 कॉक्सिजियल, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कितनी थी बेटा? 26 पड़ी है ना। फॉर्मूला भी याद कर लिया होगा अभी तक तो आपने, फॉर्मूला भी याद कर लिया होगा। टोटल 26 होती हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, पसलियां रीढ़ की हड्डी के किस भाग से जुड़ी हुई होती हैं? द रिब्स आर अटैच्ड टू विच पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम? रिब्स जो है, हमारी पसलियां जो हैं, वो किस हड्डी से जुड़ी हैं? कौन से हड्डी जोड़े रखे हैं इनको? सभी के आंसर आने चाहिए। कहाँ जुड़ी? वैसे तो हड्डी का नाम नहीं पूछा, कहाँ जुड़ी है ये पूछा है ना, क्वेश्चन में ऑप्शन देखे नहीं। कटी में जुड़ी है, वक्ष में जुड़ी हुई है, ग्रीवा में जुड़ी हुई है, सैक्रल में जुड़ी हुई है। कहाँ जुड़ी हुई है बेटा? स्टेरनम, उरोअस्थि, ऐसा शेप होता है इसका थोड़ा थोड़ा। उरोअस्थि कहाँ थी बेटा? स्टेरनम कहाँ थी ये? अरे यहाँ जुड़ी हुई है, यहाँ। ये कौन सा हिस्सा है बेटा? अगर तुमसे तुम्हारे अंगों की जगह पूछ ले तो बताना आना चाहिए, ये वाला हिस्सा, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे वक्ष बोलते हैं, वक्ष। क्या बोलते हैं इसे? वक्ष बोलते हैं, थोरेसिक पोर्शन बोलते हैं। हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट, हमारी पसलियां, हमारी उरोअस्थि सब यहीं पर है, थोरेक्स में है, वक्ष में स्थित हैं। ठीक है, उसके नीचे क्या शुरू हो जाता है? एब्डोमेन शुरू हो जाता है ना। नीचे वाला हिस्सा एब्डोमेन, ये वाला थोरेसिक वाला हिस्सा, अलग अलग हिस्सों में हमारा शरीर बटा है, बिल्कुल। और उरोअस्थि से जुड़ी होती है, अगर अस्थि पूछे, बोन पूछे तो। ठीक है, चलिए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? इंग्लिश में है नहीं, चलो लिख लिया जाए। हाउ मेनी, आंसर करिए सभी। बोन्स आर देयर इन स्कल, है ना। खोपड़ी पूछिए, स्कल पूछिए। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन स्कल? खोपड़ी की हड्डियों की संख्या बता दो बेटा। 22, 32, 30 या 40? कहीं कहीं पर ऑप्शन में ये भी लिखा हुआ आ सकता है। कितनी? 29 है ना। 22, 29 भी लिखा हुआ आ सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। खोपड़ी पूछे तो हम तो 22 से टिक करेंगे। अगर 22 ऑप्शन में नहीं है, 22 ऑप्शन में नहीं है, तो तुम इस पे जा सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। क्वेश्चन को देखो, करने का तरीका आना चाहिए। मैडम 22 ऑप्शन में नहीं था तो हम क्या करें? तो 29 पे टिक कर दो, ऑप्शन ही क्या फिर हमारे पास, है ना। हाँ बिल्कुल, चलो। प्रत्येक कशेरुका का केंद्रीय खोखला भाग क्या कहलाता है? What is the central hollow portion of each vertebrae? हमारी जो ये हड्डियां हैं ना, जो हमने कितनी पढ़ी? 26 वाली हड्डियां पढ़ी हैं, C1 से लेकर कहाँ तक? कॉक्सी तक, यानी कि अनुत्रिका अस्थि तक। इनको क्या बोलते हैं बेटा? ये हमारी वर्टिब्रे हैं, इन्हें वर्टिब्रे यानी कि कशेरुकाएं कहते हैं। ये क्या है? कशेरुकाएं, इन्हें कशेरुकाएं कहते हैं। तो ये कशेरुकाएं सॉलिड नहीं होती है, सॉलिड नहीं होती है, खोखली होती है। तो इसका जो खोखला हिस्सा है अंदर से खाली, जहां से क्या जाता है निकल के? नर्व्स। क्या निकल रहा है बेटा? नर्व्स निकलती है यहाँ से। नर्व्स यही तो कंट्रोल करती है, इसीलिए रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा के सुन करते हैं। क्यों सुन हो जाता है? क्योंकि रीढ़ की हड्डी में नर्व्स है ना। नर्व्स यानी कि तंत्रिकाएं निकल के जाती है हमारे ब्रेन से, है ना। खोपड़ी में ब्रेन है, और ब्रेन से जो तंत्रिकाएं, न्यूरॉन्स निकलेंगे, सिग्नल भेजने के लिए वायरिंग तो चाहिए। वायरिंग के लिए कवर समझ लो यही वाली है। तो इसके अंदर से क्या निकलती है? तंत्रिकाएं निकलती है। इसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका नलिका बोला जाता है, न्यूरल कैनाल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, न्यूरल कैनाल है बेटा। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स निकल के जा रहे हैं, न्यूरॉन सेल, टिश्यू हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन वही तार, वायरिंग
अगर यहाँ किसी ने काटा तो यहाँ संदेश गया, है ना, इसके थ्रू, सारी न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी रीढ़ की हड्डी से होते हुए जाता है ब्रेन तक। बिल्कुल। चलिए, निम्न में से कौन सी हड्डी अक्षि कंकाल का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज अ पार्ट ऑफ एक्शियल स्केलेटन सिस्टम? हसली यानी कि क्लेविकल, ये हमने पढ़ी नहीं है, अल्ना भी अभी नहीं पढ़ी है ना। हमारा पूरा एक्शल कंप्लीट हो गया। एक्शल में कौन सी पढ़ी है बेटा हमने? कौन सी पढ़ी है? खोपड़ी की हड्डियां पढ़ी है मैडम, पसलियां पढ़ी हैं, और कशेरुकाएं यानी कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, वो पढ़ी है मैडम हमने, और कुछ नहीं पढ़ा। तो कौन सी आई थी बेटा उसमें? स्टेरनम। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उरो अस्थि। बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट है, कशेरुक स्तंभ कितने खंडों या क्षेत्रों का बना हुआ है? बता चुकी हूँ, सभी का आंसर आना चाहिए। द वर्टिब्रल कॉलम इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस और रीजन? फॉर्मूला याद है? कितने पार्ट में बांटा है हमने बेटा? मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, जल्दी से आंसर करो। कितने हिस्सों में बटा है हमारा रीढ़ की हड्डी? क्या होना चाहिए आंसर? कितने सेक्शन में बटा है बेटा? बिल्कुल सही जा रहे हो, अगर 5 सेक्शन याद है तो। कौन कौन से? C7, T12, ये थोरेसिक वाला, और लुम्बार यानी कि कटी वाला हिस्सा जिसमें 5 थी, और सैक्रम और कॉक्सिजियल, ये 5। 1, 2, 3, 4, 5। फॉर्मूला सही लिखा है कि गलत? ये फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लोगे सारी दुख दर्द तुम्हारे दूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। ये 5 सेक्शन में बटी हुई है, बिल्कुल। इससे तुम्हें याद हो जाएगा कि ये ग्रीवा वाली कितनी है, वक्षी कितनी है, लुम्बार यानी कटी वाली कितनी है, और एक ही त्रिकास्थी और अनुत्रिकास्थी एक एक ही होती है। ठीक है, और हड्डियां भी गिन लोगे यहाँ से, बहुत, इस फॉर्मूले से बहुत काम बन जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट है, निचले जबड़े को बनाने वाली हड्डी को क्या कहोगे? द बोन दैट मेक्स अप द लोअर जॉ इज कॉल्ड? द बोन दैट मेक्स अप द लोअर जॉ इज कॉल्ड? कौन सा? ये वाला जबड़ा, पुष्पा, है ना, झुकेगा नहीं, पुष्पा जिसपे ऐसे स्टाइल करता है, वो वाली हड्डी का नाम बताओ। पुष्पा से सभी को याद होना चाहिए। मैंडिबल, मैक्सिला, कौन सी है दोनों में से? मैंडिबल, बिल्कुल बेटा। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मजबूत हड्डी मैंडिबल, जबड़े की हड्डी बोलते हैं इसको, जबड़े की हड्डी भी के नाम से भी जानी जाती है ना, इसको जबड़े की हड्डी भी बोलते हैं। मतलब दोनों ही है खैर, जबड़े की हड्डी, लेकिन अगर आपको ऑप्शन दे दे एग्जाम में कि सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, मैंडिबल नाम ना दे और जबड़े की हड्डी लिखा हुआ आ जाए तो भी करेक्ट होगा। बिल्कुल। चलिए, मानव शरीर में 29 हड्डियां हैं, सॉरी मानव सिर में, शरीर नहीं, सिर में, देखो यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है, मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? सिर की 29 हड्डियां, 29 हड्डियां जो है, किधर मिल रही है, कहाँ कौन सी है, फटाफट से बताओ। कपाल में, हाँ, क्रेनियल बोन मैडम 8 होती है, हम जानते हैं। 14वीं का चांद भी हमें पता है मैडम, और कान की हड्डियां भी हम जानते हैं, और कंठिका अस्थि यानी कि हायोआइड, हायोआइड को देख लेना, हिंदी वाले बच्चे कंठिका अस्थि भी बोलते हैं, क्यू शेप वाली। तो कौन सा सही है? कान में 4 तो होती नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो मैडम गलत है, कान में 4 होती नहीं है मैम, है ना। 6 हड्डियां होती है, इसमें भी 6, इसमें 6, यहाँ 12 चेहरे हो गए, नहीं 14वीं का चांद चाहिए हमें, और यहाँ 8 हो गए, तो करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कपाल की हड्डियां 8, चेहरे का 14वीं का चांद, कान की 6 और कंठी का अस्थि हायोआइड, एक टोटल मिला के 29 हड्डियां सिर की हड्डियां होती हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव खोपड़ी का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन स्कल? इसीलिए बोल रही थी कि थोड़ा बहुत नाम याद कर लेना, हड्डियों के काम आएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्कल? मैक्सिला, ऑक्सीपिटल बोन, ह्यूमेरस, टेम्परल बोन। कौन सी हड्डी नहीं पड़ी है आपने खोपड़ी में? कौन सी नहीं पड़ी है मैडम? ह्यूमरस नाम हमने नहीं सुना है। ये हाथ पांव, हाथ की हड्डी है ना? हैंड, हैंड बोन है ये। ऑप्शन सी इज द रॉन्ग। ये नहीं होती हड्डी, बिल्कुल। निम्न में से कौन सी हड्डी मानव कशेरुक स्तंभ का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम? कौन सी हड्डी हमारे वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रूकी या रीढ़ की हड्डी का हिस्सा नहीं है? एटलस, अनुत्रिकास्थि, कॉक्सिजियल, त्रिकास्थि, सैक्रम या मेटाकार्पल्स? क्या नहीं पढ़ा आपने? कभी कभी नहीं आते हुए 3 ऑप्शन आते हैं, लास्ट वाला नहीं आता है तो भी चल जाता है, हमारा आंसर मिल जाता है हमें। बिल्कुल सही जा रहे हो। बोल लोगे मैडम मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स हमारे कहाँ पर मिलती है? ये पाम, पाम की जो हथेली है, हथेली की हड्डी है, इन्हें मेटाकार्पल्स कहा जाता है। आगे हम देखेंगे। बेटा त्रिकास्थि, ये अनुत्रिकास्थि के ऊपर त्रिकास्थि तो है, ये वाली ये है और ये वाली ये है, और इसके ऊपर वही हमारा फॉर्मूला भूल गए क्या आप? चलो। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा होता है, जिनको क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कान की हड्डियां कितनी, सबसे छोटी हड्डी, कैसी हड्डी, क्या नाम, ये पता होना चाहिए। हाँ, कलाई की तो वो होती है बेटा कार्पल्स, कलाई वाली कार्पल्स बोलते हैं, और इसके ऊपर वाली मेटाकार्पल्स होती है, ध्यान रखना। हैमर, एनविल या स्ट्रिप, और वो वाले नाम भी याद रखना, स्टैपीज और एनविल को क्या बोलते हैं? दोनों नाम याद रखना बेटा। कभी कभी ये ऑप्शन में पूछ सकते हैं, कभी वो वाले पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? अभी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, शायद पसलियां ही पूछी थी ना? पसलियां पूछी होंगी तो ये वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? पेयर पूछिए, संख्या और पेयर में कंफ्यूज मत हो जाना। पेयर बोले तो क्या 12, संख्या बोले तो क्या 24। चॉइस बिल्कुल। हाँ वो है मेलस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस तो याद रहती है बेचारी, सीधी सादी, वो याद रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे ज्यादा रिपीटेटिव मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो कि सबको पता होना चाहिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन एंड लॉन्गेस्ट बोन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन? ये तीनों वेरी आईएमपी क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक के। सबसे बड़ी, सबसे मजबूत, सबसे छोटी हड्डी, बस क्या होगी? टीबिया, कार्पल्स, स्टेपीज। कान में पाई जाने वाली कान की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है मैम, बिल्कुल। कौन? विक्रम बेताल। विक्रम कहानी, बेताल कहानी सुनाता था और आखिरी में बेताल सुनाता था। बेताल कहानी सुनाता था और आखिरी में पूछता था चलो इसका जवाब दो, नहीं तो मैं उड़ जाऊंगा, है ना? तो अब आपकी बारी, आप जवाब दीजिए। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैडम, 206 होती है। बच्चों की पूछे तो कितनी? बच्चों की पूछे तो कितनी लिखोगे बेटा? बच्चों की पूछे तो 300। नवजात शिशु जो है, ठीक है, नवजात बच्चा जो पैदा हुआ है, छोटा बच्चा, बहुत ही छोटा बच्चा, और थोड़ा सा बड़ा बच्चा बोले तो 208 भी बोल सकते हो, है ना? जो थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि जुड़ती जाती हैं, 300 हड्डियां तो रहती हैं, जुड़ के 206 हड्डियां हो जाती हैं हमारी, बिल्कुल। चलो, किस हड्डी को अक्सर कॉलर बोन कहा जाता है? विच बोन इज ऑफन रेफर्ड एज अ कॉलर बोन? ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, कौन सी बोन है? किसको बोलते हैं बेटा? स्कैपुला को बोलते हैं, ह्यूमरस को बोलते हैं, हाथ की हड्डी हमारी, या रेडियल, या अल्ना, या हसली, या क्लेविकल?
क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी मैडम, हसली, क्लेविकल बोन। बिल्कुल। हड्डी को पहचानो, पहचानो कौन सी हड्डी है बेटा? ये हड्डी का नाम बता दो। फीमर है क्या? नहीं मैडम, फीमर तो पाँव में मिलती है। अलेना है क्या? अलेना उंगली की तरफ मिलती है मैडम। रेडियल है क्या? रेडियल अंगूठे की तरफ मिलती है मैम। क्या बोलोगे बेटा? मैडम ह्यूमरस है, ह्यूमरस या ह्यूमर, ह्यूमरस। बिल्कुल। चलो, इस हड्डी को पहचानो, ये कौन सी हड्डी है? आइडेंटिफाई करो बोन को। टीबिया, ह्यूमरस, फीमर, फाइबुला। कौन सी हड्डी है? पाँव दिख रहा है, पाँव है मैडम। और पाँव की ये वाली हड्डी को कहा जाता है क्या? लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, फीमर। जांग की हड्डी भी बोलते हैं इसको, जांग की हड्डी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। थाइबोन, क्या बोलते हैं? थाइबोन भी बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छे, जिनका आंसर आ चुका है सी। ठीक है, फाइबुला तो कहाँ है हमारे? अलग साइड में। वो टीबिया, पटेला, ये बीच में पटेला। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी उपांगीय कंकाल का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम? उपांगीय कंकाल का कौन सा हिस्सा नहीं है? कौन सी नहीं आती है? फीमर, स्कैपुला, स्कल या ह्यूमेरस? कौन सी हड्डी नहीं आएगी उपांगीय कंकाल में? फीमर आती है, स्कैपुला आती है, स्कल नहीं आएगी। खोपड़ी वो अक्षी में आती है। किस में आती है बेटा? अक्षी में आती है। फीमर तो हमारे पाँव की हड्डी हो गई, स्कैपुला हमारे शोल्डर की हड्डी, ग्रिडल बोन में आ गई, है ना, और ह्यूमरस हमारी भुजा, आर्म बोन। चलिए, कुछ कंडराओं जैसे कि पटेला, पटेलर कंडरा में पाई जाने वाली छोटी हड्डियां, गोल गोल हड्डियां क्या कहलाती हैं? द स्मॉल राउंड बोन्स फाउंड इन सर्टेन टेंडन्स सच एज पटेलर टेंडन। यानी कि पटेला में कौन किस प्रकार की हड्डियां, उन हड्डियों को क्या बोलते हैं बेटा? पटेला की हड्डियों को क्या कहा जाता है? गोल गोल बॉल जैसी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्यान रखना, ये कहाँ का पूछ रहे हैं? पटेला का पूछ रहे हैं। तो कार्पल्स तो हमारी कलाई वाली है, यहाँ भी मिलती है गोल हड्डियां, लेकिन वो कार्पल्स कहलाती हैं। फैलेंजेस हमारी हाथ पांव की उंगलियों की हड्डियों को बोलते हैं। टार्सल्स हमारे पांव की जो जॉइंट वाली हड्डियां हैं, जहाँ से हमारा पांव स्टार्ट होता है, उसे टार्सल बोलते हैं। तो इन्हें कहा जाता है सिस्मोइड हड्डियां। इन्हें कहते हैं क्या? बिल्कुल, सिस्मोइड बोन कहा जाता है। पटेला के पास मिलती है, बस ये कहाँ मिलेगी? पटेला के पास, घुटनों के पास में, नीज के पास में, नी केप। बिल्कुल, आगे बढ़ जाते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी हड्डी है? तो बिना सोचे समझे टिक करो, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बोन? लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट बोन। लार्जेस्ट बोल दिया जाए या लॉन्गेस्ट बोल दिया जाए? लार्ज वही लंबाई में, बड़ी में संख्या, बड़ी कौन सी होगी? कौन सी होगी? फीमर होगी, फीमर होती है। बिल्कुल। चलिए, हाथ और पैर की उंगलियों की हड्डियों को सामयिक रूप से क्या कहते हैं? द बोन्स ऑफ द फिंगर एंड टोज आर कलेक्टिवली नोन एज। थंब, टोज, फिंगर्स, सबको मिला जुला के हम क्या कहते हैं? कार्पल्स, टार्सल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। मेटाकार्पल्स क्या है? पाम, हथेली में पाई जाती है। ये हथेली की है, पाम वाली है, हथेली।
उंगलियों को बोलते हैं कंबाइनली क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, फेलेंजेस कहा जाता है। मनोहर मिल जाएगी बेटा। देखो बुक है ना, बिना सोचे समझे कोई सा काम, बिना एक्सपीरियंस के कोई सा काम करो ना, वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो किसी भी काम को करने का जब सही समय आता है ना, उस काम को तभी किया जाए तो ही अच्छा रहता है, और तभी उसका फायदा और अच्छा होता है। तो उसको टाइम है अभी, है ना, उस चीज को अभी समय है, आ जाएगी। हड्डियों में पीली मज्जा का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द येलो मेरो बोन मेरो इन द बोन्स? पढ़ चुके हैं बेटा। येलो मेरो बोन जो होती है, उसका क्या काम है, वो क्या करती है? रेड ब्लड सेल बनाती है, व्हाइट ब्लड सेल बनाएगी, या फैट स्टोर करेगी? ज्यादा मुख्य काम बता देना, मुख्य काम क्या है बेटा? मुख्य काम, यहाँ पर क्वेश्चन जरा चेंज कर लेना। मुख्य कार्य जो है इसका क्या है? मेन फंक्शन, क्योंकि दो ऑप्शन सही जा रहे हैं यहाँ पर। लाल रक्त कोशिकाओं का नहीं बनाना, ये तो ज्यादातर डब्ल्यूबीसी बनाएगी या फैट स्टोर करेगी। क्या बनाती है? डब्ल्यूबीसी बनाती है, लेकिन मैंने मुख्य कार्य कहा है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी ज्यादातर कॉर्नर में बनती है, बीच में भी बनती है, कम मात्रा में बनती है। फैट स्टोर इसका काम, यहाँ ध्यान रखना। ज्यादातर ये वसा का भंडारण करती है, फैट स्टोर करती है। मुख्य काम, इसलिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। मुख्य काम डब्ल्यूबीसी बनाती है, बिल्कुल बनाती है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कम बनाती है, कॉर्नर पे ज्यादा बनती है। हाँ, वसा का भंडारण करना, बिल्कुल। चलो, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, इस्थियम और प्यूबिस के मेल से बना है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलियम, इस्थियम एंड प्यूबिस? अभी मैंने लास्ट में, सबसे आखिरी में जो हड्डियां पढ़ाई थी, हिप बोन, वही है ये। कौन सी हड्डी बनाते हैं सब मिलजुल के? हिप बोन बनाते हैं बेटा। हिप बोन, नितंब अस्थि, नितंब अस्थि हिप बोन बनाते हैं ये सब मिलके। ठीक है, बिल्कुल। चलो, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी बता दो। अभी हाल ही डिस्कस किया था, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं टिक कर दूं, आगे बढ़ जाऊं। बिल्कुल मैम, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पूछे तो मैंडिबल, जबड़े की हड्डी नीचे वाली। कलाई की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट आर द बोन्स ऑफ द रिस्ट नोन एज? रिस्ट बोन क्या थी? जल्दी से याद करो। टार्सल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स। क्या होना चाहिए? हाँ, कलाई की हड्डी, कलाई से याद रख लो। सी फॉर कार्पल, सी फॉर कलाई, है ना? तो कौन सी होगी? कार्पल्स होगी, बिल्कुल सही। जोड़ों की सूजन की स्थिति जिसके कारण दर्द, सूजन और कठोरता होती है, क्या कहलाती है? तो हम किस पे जाएंगे बेटा? कौन सी बीमारी है ये? द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स कॉजिंग पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस इज नोन एज? क्या बोलोगे मैडम? गठिया रोग, आर्थरिटिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसकी क्या विशेषता है? जिसमें क्या होता है बेटा? ओस्टियोपोरोसिस हड्डी से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है? रिवीजन क्लासेस रिकॉर्डेड में जाके देखे जो बच्चे, बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड में मिल जाती है बेटा। बायोलॉजी की रिकॉर्डेड क्लासेस में देख लेना, स्केलेटन सिस्टम के नाम से मिल जाएगी।
क्या है बेटा? अत्यधिक हड्डियों का निर्माण होना ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? नहीं, पोरोसिस मतलब पोर, पोर से जोड़ सकते हैं हम इसको, कमजोर और भंगुर हड्डियां हो जाना, भंगुर हड्डियां, ब्रिटल वीक बोन, ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। अत्यधिक हड्डियों का निर्माण ये बीमारी नहीं है। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। जोड़ों की सूजन हमारी गठिया रोग है। हड्डी में उपास्थिति का अतिवृद्धि, कार्टिलेज और हड्डियों का जो एक्सेसिव फॉर्मेशन होता है उसका रीजन क्या है वो आप देखना, क्या वो जरूरी नहीं है, जो बीमारी इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पढ़ ली। नेक्स्ट है रीढ़ की पार्श्व वक्रता, जो कि अक्सर एस या सी आकार की बनती है। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? ये कौन सी प्रॉब्लम है बेटा? रिवीजन बेच में देखो, फाउंडेशन बेच में नहीं। रिवीजन बेच में मिलेगी रवि, दो बेच अलग अलग मिले होंगे आपको, और जिसमें आप ये देख रहे हो आज, आप लाइव क्लास किस में देख रहे हो उसी में ही तो मिलेगी, फाउंडेशन में नहीं मिलेगी। कुबड़ निकल आना, कुबड़ अलग चीज होती है। लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, मेरु वक्रता, स्कोलियोसिस कहते हैं बेटा, इसको स्कोलियोसिस कहा जाता है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाउट किसके संचय के कारण होता है? गाउट इज द ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ, किसके कारण प्रॉब्लम होती है गाउट की? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड या लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वाली प्रॉब्लम तो तुम जानते हो, मसल्स में जमा हो जाता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। हाँ, यूरिक एसिड, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रवि तुम बाद में कांटेक्ट कर लेना, फोन लगा लेना ना, ठीक है? प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी कहाँ क्या हो रहा है। जॉइंट देख लेते हैं बेटा, जॉइंट्स, जॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट्स के नाम कौन कहाँ मिल रहे हैं बस वही हमें पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। जॉइंट्स बहुत कम पूछे गए हैं परीक्षाओं में, अभी तक क्वेश्चन मिला नहीं मुझे जॉइंट का, लेकिन हम जॉइंट पढ़ लेंगे। देखो ये जो गर्दन वाला है, गर्दन वाले जॉइंट में कौन सा जॉइंट मिलता है? कौन सा जॉइंट है बेटा? याद रखना है नाम आपको, पाइवोट, पाइवोट जॉइंट मिलता है, पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जोड़ गर्दन में ऐसे घूम जाती ना, पाइवोट भी तो घूमता है। देखो इसका कैसे मूवमेंट हो रहा है, ऐसा वाला मूवमेंट, किस जहां पर भी हो वहां कौन सा मिलता है? पाइवोट वाला मिलता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट था। और हमारी जो फिंगर है, हमारी जो उंगलियां हैं उनमें सैडल, सैडल, सैडल जॉइंट मिलता है बेटा, सैडल वाला। ये ऐसी हो रही है ना तो यहाँ कोई ना कोई जॉइंट होगा, यहाँ कोई ना कोई जॉइंट होगा, ठीक है? अरे ये यहाँ मिलेगा बेटा, यहाँ नेक में, यहाँ थोड़ी ना, इसके नीचे। और सैडल जॉइंट कहाँ है? हमारी फिंगर, उंगलियां आप मोड़ रहे हो, सैडल जॉइंट होता है यहाँ पर। हिंज जॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? जहां तुम ऐसा कर सकते हो, तो ऐसा तुम दो जगह कर सकते हो, एक तो कोहनी में और दूसरे आपके घुटने में। कहाँ पर? एल्बो और नी में मिलता है। ये कहाँ मिलता है हिंज जॉइंट बेटा? कोहनी में और घुटने में मिलेगा, ठीक है? और इम्पोर्टेंट वाला एक और याद रखना है जो आपको है, सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ मिलता है? ये नितंब की जो हड्डी है, यहाँ 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 जहाँ हमारा पैर जुड़ा हुआ है, नितंब की हड्डी में कौन सा जॉइंट है बेटा? बॉल एंड सॉकेट वाला जॉइंट है। और कहाँ मिल रहा है इसके अलावा? ये शोल्डर में, ये यहाँ कंधा है ना, ऐसे कर रहे हैं ना हम हाथ, तो शोल्डर में यानी कि कंधे में, और नितंब यानी कि हिप में, हिप जॉइंट, यहाँ पर कौन सा वाला जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट। बस इतनी जगह याद रखना है। कंधे वाला याद रखना, ये कोहनी वाला याद रखना, घुटने वाला याद रखना, गर्दन वाला याद रखना, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए जॉइंट्स।
कौन सा जोड़ सभी दिशाओं में गति कर सकता है बेटा? विच जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन द ऑल डायरेक्शन, सभी जगह घूम जाएगा, ऐसा कौन सा वाला जॉइंट है? इतने जॉइंट हमने देख लिए। हाँ, कार्पल्स और टार्सल में ग्लाइडिंग वाला जॉइंट अभी आएगा क्वेश्चन उसका, बिल्कुल। ऐसा कौन सा जॉइंट है इन सभी में से जो सभी दिशा में घूम जाएगा बेटा? कौन सा घूमता है? ग्लाइडिंग वाला देखना, वो इधर उधर ही होता है। बॉल वाला जो था, बॉल एंड सॉकेट वाला, वो ऐसे भी घूम जाता है, ऐसे भी घूम जाता है, ऐसे भी घूम जाता है, गोल गोल, है ना? कौन सा वाला जॉइंट है बेटा जो सभी दिशाओं में घूम जाता है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल, ये सभी दिशाओं में घूम जाता है। घुटने का जोड़ किसका उदाहरण है? नी जॉइंट इज द एग्जाम्पल ऑफ। नी के साथ साथ एल्बो भी देख लेना। कोहनी और घुटने में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट? कौन सा जॉइंट मिलता है बेटा घुटने और हमारी कोहनी में? हिंज जॉइंट, है ना? कौन सा वाला मिलता है? हिंज जॉइंट, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एटलस और जो हमारा अक्ष कशेरुकाओं के बीच का जो जोड़ है, अब वो बोल रहे थे ना जो गर्दन में जोड़ नहीं होता, वो जोड़ यहाँ है बेटा। वो जो जोड़ है ना वो यहाँ है। कहाँ है? हमारी जो एटलस पड़ी थी ना हमने, C1 एटलस और जो वर्टिब्रल है, एक्सिस वर्टिब्रा है हमारी, इसके नीचे वाली के बीच में ये जॉइंट मिलता है। इस जॉइंट को क्या कहते हैं? गर्दन वाला बोल सकते हो, है ना? नेक जॉइंट बोल सकते हो आप इसको। ये कौन सा वाला जॉइंट है बेटा? कौन सा पढ़ा था यहाँ हमने? तो हमने पढ़ा था पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जोड़, बिल्कुल। ऑप्शन सी जिन बच्चों का आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कलाई की कार्पल्स हड्डियों के बीच में जो आपने अभी बताया कौन सा जोड़ पाया जाता है? विच जॉइंट इज फाउंड इन द बिटवीन कार्पल्स ऑफ द रिस्ट। वो जो कार्पल्स हैं, घूम रही है हमारी कलाई, ऐसी घूम जाती है, तो यहाँ जॉइंट है बेटा। कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट तो हमारे हाथ और पाँव में हो गया। बॉल एंड सॉकेट वाला जॉइंट हमने देख लिया कहाँ मिल रहा है, हिप जॉइंट के पास में मिल रहा है। और पाइवोट हमारी गर्दन में। बचा क्या? बचा क्या? बोलोगे मैडम ग्लाइडिंग। कौन सा वाला? ग्लाइडिंग वाला जोड़ पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट थे जॉइंट जिनकी जगह आपको सिर्फ जगह याद रखनी, कौन सा कहाँ मिलता है। ठीक है, बिल्कुल। निम्न में से कौन सा जोड़ अचल है? इतने सारे जोड़ हैं, उन जोड़ों में से बता दो कौन सा जॉइंट जो है इमूवेबल है, गति नहीं कर सकता। कौन सी जगह पे ऐसा जॉइंट मिलेगा जो जॉइंट तो है लेकिन गति नहीं कर सकता? कौन गति नहीं करता? है ना? अब ये मत बोल देना कि मैडम हमारी जो खोपड़ी है, स्कल है, वो गति कर रही है। वो गति नहीं कर रही है, उसकी हड्डियां तो बैठी हुई हैं बेटा एज इट इज। ये तो हमारी जो ये गर्दन वाली जगह है ना, यहाँ से घूम रहा है तो इसके ऊपर ये लगी हुई है तो ये भी घूम रही है ना? तो ये हमारी खोपड़ी में कोई जॉइंट नहीं है, कोई घूमती नहीं है ये इसकी हड्डियाँ। और हमारा ऊपर वाला जबड़ा भी फिक्स है, नीचे वाला हिल जाता है, ऊपर वाला नहीं हिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी दोनों क्या है? अचल है, इमूवेबल, बिल्कुल। बाकी सब घूमने फिरने वाले, मूव करने वाले, लेफ्ट राइट हो जाते हैं, घूम जाते हैं सब। चलिए एक क्वेश्चन कर लीजिए इससे जुड़ा हुआ। खोपड़ी किस प्रकार की हड्डी का उदाहरण है? खोपड़ी किस तरह की हड्डी का उदाहरण है? क्या आएगा? लंबी हड्डी, चपटी हड्डी, अनियमित हड्डी या सिस्मोइड बोन? फ्लैट, बिल्कुल। क्या है? फ्लैट बोन है मैडम, चपटी हड्डी है। चपटी का मतलब स्मूथ, चिकनी, उसको बोलेंगे। फ्लैट का मतलब तुम ये वाला आकार मत समझ लिया करो, इसको फ्लैट बोलते हैं, ऐसा नहीं है। स्मूथनेस देखना है कि स्मूथ है बिल्कुल, वो फ्लैट में आती है ना? ओके,
तो बच्चों यहाँ पर हमारा स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र बिल्कुल कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जिन बच्चों के डाउट्स थे वो अपने डाउट्स पूछ लो। किसको क्या प्रॉब्लम आ रही थी क्लास के लास्ट में पूछ लिया करो बेटा, थोड़ी देर का समय मिलेगा आपको, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हो जाएगा बेटा, है ना। अपनी तरफ से केमिस्ट्री पढ़ लो, अपनी तरफ से पढ़ लो तो रिवीजन में मजा आएगा। जितने भी डाउट हैं सारे लिख लो कॉपी में, केमिस्ट्री से जुड़े हुए क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही है, अपनी तरफ से पढ़ना शुरू करो। मेरे भरोसे मत रहो कि जब मैडम रिवीजन कराएगी तभी पढ़ूंगा मैं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी बायोलॉजी हो गई है कंप्लीट या आपकी चल रही है जो भी है, तो बीच बीच में केमिस्ट्री भी कर लो। ठीक है, रिवीजन हम करेंगे उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये मजा आएगा पढ़ने का रिवीजन में। हाँ बेटा, बजट आ जाने तो फिर क्वेश्चन बनाएंगे बजट का भी, बिल्कुल बनाएंगे। फ्लोरीन हमारी दांत और हड्डियों के लिए ज़रूरी है। इनका जब हमारी हड्डियां बनती हैं और दांत जो बनते हैं वहाँ भी इनका यूज़ होता है। ठीक है, कंपाउंड्स बनते हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है, बस इतना ध्यान रखो आप फ्लोरीन का। फ्लोरीन भी ज़रूरी है दांत के लिए बेटा। ऐसे दांत फ्लोरीन वाला जो पूछ रहे हैं ना, उसमें दांत खराब नहीं होते हैं, स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती देता है फ्लोरीन हमारे दांतों को। आयोडीन, आयोडीन तो देखो यहाँ दांत की और हड्डियों की बात हो रही है, आयोडीन तो हमारा नमक फिर है ही है, थायराइड मेंटेन करेगा और भी बहुत से काम है उसके। इन बच्चों ने ईमानदारी से बैच पढ़ा है ना, सच बता रही हूँ, उनको कोई डर नहीं है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके कॉन्फिडेंट से आंसर देते हैं क्लास में। तो बेटा इतना अगर आपने कर लिया है ना, ज़्यादा ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ उस चक्कर में मत रहना, रिवीजन कर लो, जितना पढ़ लिया उतना रिवाइज करते जाओ फटाफट से। ठीक है, तो एमसीक्यू सॉल्व करिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो और अपनी थ्योरी को रिवाइज करते रहो, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, रिवीजन नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि रिवीजन मल्टीपल टाइम, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम रिवीजन जो बच्चा नहीं कर पाता वो बहुत बड़ा फेलियर फिर हो जाता है उनके साथ। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।